हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत ये होता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन है वो आजादी के बाद ही स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है। एंशिएंट इंडिया में भी आप अगर देखो तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो अवशेष हैं उसको हम देखें तो हम देखते हैं कि काफी प्रॉपर मेंटेन्ड और काफी प्लान्ड सिटी हुआ करता था। वो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या फिर जो प्लानिंग थी घरों को बनाने की, तो जाहिर सी बात है आर्किटेक्चर का एक मिसाल है, तो टेक्नोलॉजी वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा। आप थंजावुर का जो टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, अगर उसको आप देखो तो उसके सबसे हाइट पर एक कलश रखा हुआ है 80 टन का। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग वहां पे डेवलप किए होंगे उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, या फिर और भी टेम्पल्स या फिर और भी जो स्ट्रक्चर्स बने हैं साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास रहा होगा। आपने ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा, भास्कराचार्य का नाम सुना होगा, वराह मिहिर का नाम सुना होगा। एंशिएंट हिस्ट्री की जब आप किताबें पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये सब नामें आपको सामने आएंगे। तो आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा। ये सभी कौन थे? एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास जो शोधकर्ताएं थे उनका नाम है ये। इन सभी ने चरक हो गए जिन्हें आयुर्वेद पे काफी उनका योगदान है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। तो हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमारे पास टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें थी। हम काफी अच्छे टेक्नोलॉजी में, साइंस में, और काफी रिसर्च भी हो रहा था। फिर हम आते हैं ब्रिटिश एरा के बाद, जब इंडिया आजाद होता है उसके बाद, या फिर जब ब्रिटिश रहते हैं हमारे पास तब भी रेलवेज, और ये भले ही कुछ लोग कहें कि वो रेलवेज अपने लिए बनाते हैं, चाहे बनाए थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैं मान लिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए थे, बट इस्टेब्लिशमेंट तो वो इंडिया में रह गया, तो एडवांसमेंट तो हुआ इंडिया में। मेरा कहना है कि जब हमने देखा कि एंशिएंट वर्ल्ड में हमारे पास बहुत एडवांसमेंट था, हम काफी इनरिच्ड थे, पूरे वर्ल्ड को हम एज अ पाथ दिखाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हम काफी, हमारा डाउनफॉल हो गया और फिर हम इवॉल्व करना स्टार्ट किए आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा, या आप लोग भी गेस कर सकते हो, बहुत ही ऑब्वियस सा चीज है कि जब मध्यकालीन भारत था, जो मिडिवल पीरियड था इंडिया के लिए, वो काफी अच्छा रहा था नहीं। कई सारे आक्रमण हुए थे, इन्वेजन्स हुए थे। तो इन्वेजन्स के कारण क्या हो रहे थे कि गवर्नमेंट अनस्टेबल हो रहा था बार बार। अब जैसे आपको मैं कुछ इस तरह समझाऊं कि मान लो अभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। इंडिया में फिलहाल जो गवर्नमेंट है ये किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी लैब्स को कुछ पैसे या फिर कुछ जो बजट एलोकेट करती है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उस पर काम करना शुरू करते हैं। कुछ सालों बाद ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो उस फंडिंग को वहीं पे रोक देती है। तो क्या आपको लगता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 4-5 सालों में वहां तक पहुंचा होगा, क्या फिर अब उसका एक कंटिन्यू कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि फंडिंग बंद हो जाएगी। आपने मनी पावर बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है रिसर्चर है उनको तो पैसे चाहिए ना अपने गुजर बसर के लिए। तो अगर सब कुछ आप बंद कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा? वहीं पे रिसर्च रुक जाएगा। ठीक है, तो हो ऐसा ही रहा था कुछ। हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मिडिवल वर्ल्ड में साइंस टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन काफी कम रह गया। पहला तो रीजन था कि मल्टीपल इन्वेजन्स, कि बार बार आक्रांता आ रहे थे, इन्वेड कर रहे थे, तो जो भी हमारे पास रिसर्चर थे या फिर जो हमारे पास फंडिंग कैपेसिटी होती खत्म होती जा रही थी। जो हमारा मान लो राजा है या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पैसे नहीं बच रहे थे। दूसरा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इवन जो लोग वहां पर रिसर्च में थे या फिर जो लोग इन चीजों पर काम कर रहे थे उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा थे। इवन हमारा समाज काफी बटा हुआ था, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद फिर आता है ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। मध्यकालीन भारत में आपने देखा होगा, जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ के पब्लिक थे वो काफी ऑर्थोडॉक्स हो चुके थे। आइदर ही इज बिलोंग टू एनी रिलीजन, वो सभी ऑर्थोडॉक्स हो चुके थे, और साइंटिफिक टेम्परामेंट काफी नीचे जा चुका था। उसके बाद आता है नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट आई, उसने कुछ फंड एलोकेट किए, कुछ रिसर्चर्स थे जो किसी टॉपिक पर मेनली रिसर्च कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट मिला था किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आपने अचानक से फंड बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट यहां तक हुआ था यहीं पे रुक गया, और किसी कारणवश इनकी डेथ हो गई।
तो अब क्या हुआ, जो नॉलेज था वो सीमित रह गया, यहां पर ये इंपार्ट नहीं हो पाया दूसरी जगह। यही कारण है कि हमारे कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी थे इंडिया में, ऐसे कंसेप्ट थे जो कि लिखे हुए नहीं गए थे, या फिर कहीं पे ऐसा लिखा गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था वो हो नहीं पाया। जैसे आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका केटी होता है ना, नॉलेज ट्रांसफर, जो प्रीवियस एम्प्लॉय है वो आपको सिखाते हैं, तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं हो पाया। और लास्ट था सेंटर ऑफ रिसर्च वेयर डिस्ट्रॉयड। जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, तक्षशिला था जो इंडिया का पार्ट था पहले, तो ऐसे ही जो आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हुआ क्या कि जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा और मैं इन सारे चीजों को एक साथ कवर कर दूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी यहां पे आपको शेयर करता हूं। बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। यहां पर लगभग ये बात है जब एक बख्तियार खिलजी नाम के एक शासक ने अटैक किया था इंडिया पे, और उसकी तबीयत काफी खराब हुई थी। तो उसने बहुत सारे वैद्य को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो सही नहीं हो पा रहा था, उसकी क्या बीमारी थी उसे पता नहीं चल पा रहा था। तो किसी ने उसे सजेशन दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, एक गुरु है, एक आचार्य है जिसका नाम है राहुल श्रीभद्रा, आप उनसे दिखाओ, वो हो सकता है आपको कुछ हेल्प करेंगे। तो पहले तो इसने बोला कि नहीं, मैं किसी और से नहीं दिखाऊंगा, ऐसा वैसा, बट फिर मजबूरी में आके इसने उससे दिखाया। उसने कुछ इसको उपचार दिया और एक सप्ताह के अंदर में ये ठीक हो गया, परफेक्टली फाइन हो गया। इसे ये बात हजम नहीं हो पा रही थी कि कोई एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, इतने जहां पर सारे डॉक्टर्स वैद्य हकीम फेल हो जा रहे हैं, वहां पे ये इतना इसको ज्ञान कैसे है। और इस चिढ़ में उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। आप समझो कि 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पे जल के राख हो गए। 3 महीने तक वो विश्वविद्यालय जलते रहा, पूरी लाइब्रेरीज राख हो गई। कहा जाता है कि वहां पे 15,000 से ज्यादा टीचर्स थे, 10,000 से ज्यादा मॉन्क्स थे जो वहां पे पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, समझाते थे। तो आप देखो पहला क्या हुआ, इन्वेजन हुआ, उसके कारण क्या हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर आप देखो कि क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर था, इसी कारण उसने इन्वेड किया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं हो पाया क्योंकि सभी चीजों को तो उसने पहले ही नाश कर दिया, जो कि आपके यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ रिसर्च वेयर डिस्ट्रॉयड। तो इस कारणवश आप सोचो कि जब आप 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स रिसर्च को आपने नाश कर दिया, जला दिया, तो जो रिसर्च जहां पर हुआ था जब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था, फिर से अब हमें जीरो लेवल से उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इस कारण से भी हम काफी पीछे रह गए थे। तो यही कारण है कि मिडेवल पीरियड में आपको काफी डाउनफॉल देखने को मिला साइंस टेक्नोलॉजी में। फिर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स गए हैं उस पर हमने काफी इवॉल्व किया है। वो इवॉल्व कैसे किया है वो भी अभी हम देखेंगे।